80 साल बाद पानी की गहराई में ही नोआ नाम के एक बंदे पर। अब नोआ जो होता है पानी की गहराई में, वही चार्लोट जो बैटलशिप होता है उसके मलबों को ढूंढने के लिए आया हुआ था। और ये जो मिशन है कई सालों से अपने लाइव भाई बॉस के साथ करते हुए आ रहा था, ढूंढते हुए आ रहा था। लेकिन आज नोआ की किस्मत साथ देती है और नोआ को मिल जाता है चार्लोट वही बैटलशिप का मलबा, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाता है और अंदर जाकर चेक करने लग जाता है। लेकिन वॉकी टॉकी का जब कनेक्शन कटने लग जाता है तो नोआ ऊपर आ जाता है और लाइव भाई के साथ जो है इस खुशी को एंजॉय करने लगता है, क्योंकि आखिरकार कई सालों की मेहनत रंग लाई थी और उसे जो ढूंढना था वो मिल चुका था, जो कि चॉकलेट बैटलशिप था। और तभी नोआ के फोन पर जो है उनके दोस्तों का कॉल आता है। नोआ से मिलने के लिए उसके 4 दोस्त आए हुए होते हैं और हम नोआ के उन 4 दोस्तों को देखते हैं, जिसमें इस लड़के का नाम होता है पेट और दूसरे लड़के का नाम होता है लोगन, और जो लड़की होती है इसका नाम होता है सेम, जो कि बहुत खूबसूरत होती है, और दूसरी लड़की का नाम होता है लायरा। और ये सभी नोआ का इंतजार कर रहे होते हैं। नोआ जब आता है तो सभी से मिलता है, लेकिन जब वो सेम को देखता है और सेम नोआ को देखती है तो दोनों के बीच में कनेक्शन साफ दिखाई दे रहा होता है। फिर सभी बैठकर बातें करने लगते हैं और नोआ बातों ही बातों में सभी को बता देता है कि उसे चार्लोट जो बैटलशिप है वो मिल चुका है। और वेट कहता है कि वो सभी के सभी अंदर जाकर देखना चाहते हैं, क्योंकि सभी बहुत ही अच्छे जो ना ड्राइवर थे, लेकिन नोआ मना कर देता है। तभी जो वेट होता है वो लाई भाई को बुलाता है और उसे पैसे ऑफर करता है, लेकिन लाई भाई भी मना कर देता है। उसके बाद होना गया था, रात हो जाती है, सभी पार्टी सार्टी करने लगते हैं। सेम नोआ के पास आती है, कुछ पुरानी बातें जो है ना करती है और उसके बाद फिर सभी जो है अपने दोस्तों के पास एंजॉय करने जाने लगते हैं। लेकिन नोआ जो होता है वहां से आ जाता है लाई भाई के पास, जो अकेला बैठा हुआ आता है। दोनों बातें करने लगते हैं तो नोआ को पता चलता है कि जो लाई भाई है वो बहुत ही जो है ना कर्जे में है, क्योंकि उसके ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा होता है और ऊपर से जो बैटलशिप था उस पर भी जो है ना उसने कर्जे ले रखा था और सारे कर्जे को चुकाने के लिए 35,000 रुपए चाहिए थे, जो कि बहुत ज्यादा होते हैं। अब नोआ कहता है कि उसके पास जो है बेट का जो ऑफर है मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, और इस बार लाइव भाई भी कुछ नहीं कहता। तो नोआ सीधा आता है और बेट को एक जगह पर बुलाकर जो है ना उसे ऑफर देता है और कहता है कि उसे 50,000 रुपए देने पड़ेंगे। और बेट के पास जो है पैसे की कमी नहीं थी, तो बेट भी मान जाता है और डील जो है पक्की हो जाती है। और सुबह होते ही सभी जो है शिप पर आ जाते हैं और सभी जो है शिप से होते हुए उस जगह पर आते हैं जहां पर चार्लोट बैटलशिप पानी की गहराई में था। अब ये लोग जो है लंगर गिरा देते हैं और अपना जो है ना पूरी तरह से रेडी होकर पानी में छलांग लगा देते हैं। सबसे आगे नोआ होता है और नोआ के हाथ में गाइडलाइन जो डोरी होती है वो होता है, ताकि जो है ना अंदर अगर चले जाएं तो जो है रास्ता न भटके। और नोआ आगे आगे होता है और गाइड करते हुए सभी को जो है अंदर ले जा रहा होता है। अंदर जाते 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 ये लोग एक ऐसी जगह पर आ जाते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा खुला जगह होता है। यहाँ पर शायद सभी जो है बैठकर खाना पीना खाते होंगे। वहां पर भी सभी बैठकर जो है ना मस्ती करने लगते हैं, रॉक पेपर सीजर खेलने लगते हैं। अब नोआ जो है वो सभी को वापस चलने के लिए कहता है, क्योंकि ऑलरेडी लोग बहुत अंदर आ चुके थे। लेकिन बेट कहता है कि उसने 50,000 रुपए दिए हैं तो उसे और अंदर जाकर देखना है, और वो आगे जाने लगता है। नोआ रोकता है, लेकिन सभी को मजबूरन उसके पीछे जाना ही पड़ता है। गोता लगाते हुए, डाइव करते हुए, आसपास देखते हुए सभी एयर पॉकेट वाली एक जगह पर निकलते हैं। ऊपर आने के बाद सभी हेलमेट निकाल लेते हैं, सांसें लेते हैं और बातें करना शुरू कर देते हैं। नोआ जो गाइडलाइन डोरी होती है उसे एक जगह पर बांध देता है। बातें चल ही रही होती है कि तेज झटका और तेज आवाजें सभी को सुनाई देती है, तो सभी डर जाते हैं। लेकिन जो डोरी है अचानक उसे कोई तेजी से खींचने लग जाता है और जो लायला है उसका पैर कट्टे कट्टे बच जाता है और गाइडलाइन डोरी जो है टूट जाती है। सभी घबराए हुए होते हैं, लेकिन नोआ सभी को शांत करते हुए बताता है कि सभी को ऊपर जल्द से जल्द निकलना होगा, ऑक्सीजन ज्यादा नहीं बचा हुआ है। नोआ की बातें मानते हुए सभी फिर पानी के अंदर जो है डाइव करते हुए रास्ते को ढूंढते हुए आगे की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। और लायला को एक जगह पर रोशनी दिखाई देती है, तो इसे लगता है कि वहां से बाहर निकलने का रास्ता हो सकता है और नोआ तेजी से उस रोशनी की तरफ जाने लगती है और बाकी सभी जो है चिल्लाते हुए उसके पीछे जाने लगते हैं। जो लायला है वहां पर पहुंचती है तो जाली को पैनिक होकर खोलने की कोशिश करती है, क्योंकि लायला जल्द से जल्द बाहर निकलना चाहती थी। वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी और जिसकी वजह से वो ऑक्सीजन को बहुत ही तेजी से घटा रही थी, बर्बाद कर रही थी। तो नोआ जल्दी से आकर पहले उसे शांत करता है। फिर सभी जब शांत हो जाते हैं तो गौर से ऊपर देखते हैं तो दूसरे मंजिल पर मेन रास्ता होता है, जहां से ये सभी के सभी अंदर आए हुए थे। अब सभी को पता होता है कि दूसरे मंजिल पर इन्हें जाना है। फिर से रास्ता ढूंढते हुए सभी आगे बढ़ते हैं और दूसरी मंजिल उस मेन रास्ते पर आ जाते हैं। सभी के सामने ही रास्ता होता है और ये देखकर सभी बहुत खुश होते हैं। लोगन आगे होता है, वो भी बहुत खुश होता है कि अचानक शार्क आती है और तेजी से लोगन पर अटैक करते हुए सभी के बीच से होते हुए आगे निकल जाती है। सभी के बीच में हड़कंप मच जाता है, सभी डर जाते हैं और लोगन के जांघों पर जो है शार्क ने अटैक किया होता है तो बहुत ज्यादा खून बह रहा होता है। सभी जो है ना डर को साइड में रखते हुए लोगन की मदद करने के लिए जाते हैं। नोआ और लायला जो है पीछे खड़े होते हैं, लेकिन जब वो पीछे मुड़ कर देखते हैं तो शार्क फिर से अटैक करने के लिए आ रहा होता है और नोआ तेजी से सभी को कमरे में चलने के लिए कहता है। पास में ही एक ऑपरेशन जो है ना रूम होता है, किस्मत से उसके अंदर सभी जल्दी से घुस जाते हैं और दरवाजे को बंद कर देते हैं। बिना देरी किए हुए जो लोगन है उसे जो है ना बेड पर लेटाया जाता है और सैम को अच्छे से पता होता है कि जल्दी से अगर खून नहीं रोका
गया तो लोगन का बचना मुश्किल है। सेम पूरी कोशिश करती है, हर एक मुमकिन कोशिश करती है ताकि जो लोगन है उसका खून जो है वो बंद कर सके, लेकिन देर हो जाती है और लोगन अपना दम तोड़ देता है। वहां पर शांति छा जाती है, लेकिन सिचुएशन ऐसी नहीं होती कि सभी आराम से बैठकर जो है ना लोगन के मरने का शौक मनाएं। सभी को पता होता है कि जो गैस है जो है ना ऑक्सीजन है वो बहुत ही कम है, तो बाहर निकलना पड़ेगा। ऐसे हालात में ये लोग एक बहुत बड़ा जो है ना फैसला लेते हैं और जो लोगन है उसकी लाश को बाहर फेंक देते हैं। शार्क तेजी से आता है और लोगन के बॉडी पर हमला करता है, उसे लेकर दूर चला जाता है। इसी का मौका देखते हुए सभी तेजी से बाहर निकलते हैं, लेकिन जब लायला निकल रही होती है तो उसका जांग जो है दरवाजे पर लगता है और एक चीरा लग जाता है, जिससे बहुत ही तेजी से खून निकलने लग जाता है। लेकिन हालत ऐसी नहीं कि वहां पर रुका जाए और जैसे तैसे करके सभी वही एयर पॉकेट वाली जगह पर जो है ना बाहर निकलते हैं। सेम जल्दी से जो लायला के जांघों पर जो चोट लगा होता है वहां पर पट्टियां बांध देती है, लेकिन बेट जो है नोआ से लड़ने लग जाता है और गुस्सा करते हुए कहता है कि यहाँ पर शार्क है और शार्क अटैक करते हैं, उसने क्यों नहीं बताया। नोआ सफाई देते हुए कहता है कि कई सालों से यहाँ पर कोई शार्क अटैक हुआ ही नहीं, तो उसे पता ही नहीं, तो वो बताएगा ही क्या। लेकिन जो बेट होता है बहुत गुस्से में कहता है कि सेब ने उसे छोड़कर बहुत ही अच्छा किया, वो एक नंबर का कमीना और गरीब है। जो सेम होती है वो जल्दी से मामला को शांत करते हुए सिचुएशन को समझने के लिए कहती है और आखिरकार दोनों शांत हो जाते हैं। अब यहाँ पर पता चलता है कि जो लैला उसके पास 6% ही जो ऑक्सीजन है वो बचा हुआ है, तो नोआ जो है वो कहता है लैला को कि उसे यहीं पर रुकना पड़ेगा, इतना काफी नहीं है ऊपर जाने के लिए। नोआ कहता है कि सभी ऊपर जाएंगे और नया ऑक्सीजन टैंक लेकर आएंगे और उसे लेकर जाएंगे, लेकिन लैला इतनी डरी होती है कि ये देखकर जो सेम होती है उसके साथ रुकने के लिए मान जाती है। सभी दुश्मनी को साइड रखते हुए नोआ और बेट जो होते हैं वो फिर से रास्ता ढूंढते हुए ऊपर की तरफ जाने लग जाते हैं। नोआ बेट आगे बढ़ते जा रहे थे, एक जगह पर आकर नोआ को गाइडलाइन डोरी मिल जाती है, यानी कि दोनों सही रास्ते जा रहे थे। तभी वहां पर शार्क आ जाती है, जिसे देखकर दोनों डर जाते हैं। अब शार्क तेजी से दोनों पर अटैक करती है, तो नोआ और बेट जल्दी से रास्ते से हट जाते हैं, लेकिन शार्क के धक्के की वजह से कुछ बीम नोआ के ऊपर गिर जाती है, जिससे नोआ डब जाता है। लेकिन जो बेट होता है जल्दी से आकर उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है। तभी जो शार्क है फिर से अटैक करने के लिए आने लग जाती है, तो नोआ बेट को भागने के लिए कहता है और बेट भी भागते हुए पास वाले एक कमरे में चला जाता है और दरवाजे को बंद कर लेता है और बाहर नोआ के ऊपर से शार्क गुजर जाती है। लेकिन शार्क फिर से घूमकर नोआ के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगती है और नोआ अपने आप को बाहर निकाल लेता है और ऑक्सीजन टैंक के मुंडी को तोड़ देता है और शार्क के ऊपर छोड़ देता है। ऑक्सीजन टैंक तेजी से प्रेशर बनाते हुए जाकर शार्क से लगती है और शार्क भी डरकर वहां से भाग जाता है। अब नोआ के पास ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन उसे पता था आते समय उसने लोगन की लाश देखी थी, तो वो अपने आप को और सांस रोकते हुए तेजी से तैरते हुए लोगन के लाश के पास आ जाता है और जो हेलमेट होता है उसे पहनकर जोर जोर से सांसें लेने लग जाता है। ऊपर में शिप पर लाई बस अभी से अनजान ऑमलेट फ्राई करने में लगा होता है। बेचारे को तो पता ही नहीं होता कि नीचे क्या चल रहा है। फिर हम सेम और लैला को देखते हैं, दोनों डरे हुए होते हैं। वहां पर नोआ आ जाता है, जिसे देखकर दोनों खुश हो जाते हैं, लेकिन नोआ बताता है कि क्या हुआ है और नोआ यह भी कहता है कि जो बेट है वो जो है ना बहुत ही रास्ते के नजदीक है और उसका चांस है ऊपर जाने का, लेकिन उन्हें भी कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा और वो लैला को रुकने के लिए कहता है और सेम को लेकर दोनों जो है रास्ता ढूंढने निकल पड़ते हैं। अब ये लोग एक जगह पर आते हैं जहां पर इन्हें एक और एयर पॉकेट वाली जगह मिल जाती है। अब दोनों फैसला करते हैं कि ये जो है रास्ते के नजदीक है, तो लैला को भी यहीं पर ले आया जाए। तो दोनों फैसला हो जाता है और जो नोआ है वो जाने ही वाला होता है कि सेम उसे जो है ना किस करती है और उसके बाद वो पानी में डुबकी लगा देता है। और फिर हम देखते हैं बेट को। बेट जो होता है वो रास्ता ढूंढ रहा होता है और उसे एक रास्ता मिल भी जाता है और वो पानी के ऊपर आ जाता है। ऊपर आते ही वो चिल्लाते हुए लाई बाई को बताने लगता है कि अंदर में शार्क सभी पर अटैक कर रही है, लेकिन लाई बाई घबराते हुए कहता है कि उसे तेजी से तैरना होगा और जो बेट होता है वो भी समझ जाता है और तेजी से डरते हुए तैरने लग जाता है। उसके पीछे शार्क पड़ी होती है। अब वो तेजी से तैरता जा रहा होता है, तैरता जा रहा होता है और शार्क जो है ना एकदम से पानी में घुसती है और एकदम से जो है बेट पर अटैक करके उसके एक टांग को गायब भी कर देती है। अब बेचारा वहीं पर चिल्लाने लग जाता है, लेकिन जान तो बचाना ही था। फिर से वो तैरने लग जाता है और जो शार्क है उसका पीछा करना शुरू कर देती है और जैसे ही वो बोट के पास पहुंचने वाला होता है एक दूसरी शार्क आती है और जो बेट है उसके ऊपर अटैक करके उसको खत्म कर देती है और लाई बाई सामने सब कुछ होता हुआ दिखता रह जाता है। अंदर पानी में हम देखते हैं जो नोआ होता है वो लायला को लेकर जो है सेम के पास आ चुका होता है। अब वहां पर लायला को फिर छोड़कर दोनों जो है ना रास्ता ढूंढने के लिए अंदर चले जाते हैं, लेकिन जब वो जो है ना अंदर जाते हैं तो एक जगह पर फिर से उन्हें जो है शार्क दिख जाती है। अब फिर डरते हुए सभी जो है लायला के पास आते हैं। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो चुकी होती है कि दो रास्ते थे बाहर निकलने के और दोनों रास्ते पर जो शार्क है वो पहरा दे रहे थे, तो एक बहुत बड़ी मुसीबत है। इन्हें लगा था कि एक ही शार्क होगा, लेकिन शार्क दो निकल जाते हैं। लैला डरते हुए कहती है क्या हम शार्क को मारकर ऊपर नहीं जा सकते। नोआ थोड़ा सोचते हुए कहता है कि उसने एक जगह पर पिंजरा देखा है, अगर उस पिंजरे में शार्क को फंसा दिया जाए तो बाहर निकला जा सकता है। प्लान बन चुका होता है। सभी उस पिंजरे के पास आ जाते हैं और पिंजरे के बीच में होती है लैला, जिसने अपना जो पट्टी होता है खोल रखा होता है और खून बह रहा होता है। सिमी दरवाजा खोल देती है और खून की महक से शार्क वहां पर आ जाता है और शार्क तेजी से लैला के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है। सही समय रहते नोआ जल्दी से लैला को खींच लेता है, लेकिन शार्क नोआ के एक हाथ को घायल कर देता है।
पर शार्क पिंजरे में फंस चुका होता है। अब नोआ की हालत खराब होती है तो सैम उसकी वो पकड़ लेती है और सभी ऊपर की तरफ निकलने लग जाते हैं। आखिरकार सभी जो है उस शिप और मलबे से बाहर साफ पानी में आ जाते हैं। अब जो लैला होती है वो जल्दी से ऊपर की तरफ जा रही होती है। अचानक शार्क वहां पर आता है और अपने जबड़े में लैला को पकड़कर आगे की तरफ ले जाता है। आगे से एक और शार्क आती है जो कि लैला पर अटैक करती है और दोनों शार्क लैला को बहुत बुरी तरीके से मारती है। सैम ये देखकर बहुत डर जाती है, लेकिन हिम्मत करते हुए वो नोआ को तेज धक्का ऊपर की तरफ देती है और जो है दूसरी तरफ यानी कि जो मलबा है, जो जगह है, जो रास्ता है, उसके अंदर भागने लगती है और अंदर घुस जाती है। शार्क जो है उसे मारने में लगा होता है। तभी हम देखते हैं लाई बाई वहां पर आ जाता है और नोआ को पकड़कर बोट पर ले जाता है और उसे बचा लेता है। अंदर में हम देखते हैं जो सैम होती है उसका ऑक्सीजन खत्म हो चुका होता है, तो उसे सांस लेने के लिए पास वाला जो एयर पॉकेट होता है वहां पर आना पड़ता है। वो अच्छे से सांस लेती है और फिर पानी के अंदर जाकर रास्ता ढूंढने लगती है, लेकिन सामने शार्क देखती है तो अब वो हिम्मत हार जाती है क्योंकि उसके पास ऑलरेडी ऑक्सीजन भी नहीं था। अब वो जो है वहीं पर आंखें बंद कर लेती है। तभी उसकी नज़र जो है सामने एक पाइप पर पड़ जाती है और वो जल्दी से उसे उठाती है और शार्क जैसे ही तेजी से आता है सामने कर देती है और लोहे का पाइप जो शार्क की मुंडी के आर पार हो जाता है और शार्क वहीं पर मारा जाता है। और फिर जल्दी से जो सैम होती है वो बाहर निकलती है और ऊपर की तरफ तैरते हुए जाने लगती है, लेकिन वो सामने देखती है कि जो शार्क है वो फिर से उसकी तरफ आ रहा है और फिर जो है वो बेचारी वहीं पर देखते देखते रह जाती है। लेकिन हम देखते हैं वहां पर लाई बाई फिर से आ जाता है और शार्क के रास्ते में आ जाता है और शार्क जो है लाई बाई पर अटैक करता है और जो सैम है उसे मौका मिल जाता है और वो जल्दी से जो है ऊपर शिप पर आ जाती है, जहां पर जो नोआ होता है वो ऊपर खींच लेता है और इस तरह से दोनों की जान बच जाती है, लेकिन बाकी सभी जो है वहीं पर मारे जाते हैं।